इस 40 किलोमीटर में कम से कम 16 नाले दिल्ली से ऐसे गिरते हैं जो सीवेज से पूरे भरे हुए जमुना में गिरते हैं। तो बरसाती नाले हैं वो? ये बरसाती नाले, केवल बरसाती नाले, इसमें कोई भी पानी नॉन मानसून सीजन में यदि अनऑथराइज्ड कॉलोनी से सीवर इसमें ना जाए या सीवर लाइंस पंक्चर होके इसमें पानी ना डालें, बहना ही नहीं चाहिए। 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ़ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ़ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा, इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ़ होगी। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ और मुद्दा है यमुना की सफाई। हम अतीत की बात करें, कांग्रेस के ज़माने की बात करें, चाहे आप पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी बात करें, यमुना तब भी गंदी थी, यमुना आज भी गंदी है, आज भी दूषित है। दावे सभी करते हैं लेकिन उसकी सफाई आज तक कोई नहीं कर पाया, यमुना को आज तक भी कोई निर्मल नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल के दावे ये रहे दिल्ली की जनता से कि अगली बार जो छठ पूजा होगी मैं खुद इसमें नहाऊंगा आके, लेकिन यमुना का जल आज भी उतना ही जहरीला है, आज भी उतना दूषित है कि उसके किनारे खड़े हो पाना अपने आप में एक बहुत भयंकर काम है। आदमी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो उनकी हिम्मत है जो लोग आस्था की डुबकी उस यमुना के दूषित जल में लगाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली इरिगेशन डिपार्टमेंट से एससी पद से रिटायर जो काफ़ी अनुभवी हैं और इस तरह की कितनी योजनाओं पर काम किया है। उनसे जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या किया जाए अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो कि यमुना वास्तव में निर्मल हो सके। तो हमारे साथ ब्रजमोहन बातिश जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बातिश जी, दावे बहुत रहे हैं सरकारों के, लेकिन यमुना आज भी निर्मल नहीं है, आज भी उसका जल जहरीला है, दूषित है। तो किस तरह से सरकार को क्या करना चाहिए? अगर सरकार ईमानदार है तो या इसके लिए अफसरशाही दोषी है, सरकार दोषी है? पहली बात तो ये, या क्या करे सरकार कि वास्तव में अगर करना चाहते हैं तो इस तरह करे तो बिल्कुल यमुना निर्मल हो जाए। कृष्ण कौशिक जी, आप आज एक ऐसा विषय लेकर बैठे हैं कि जो आज कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कुछ ऐसे लगता है कि पिछले तजुर्बों को देखें तो ये लाइलाज बन चुका है। दिल्ली में यमुना की लंबाई कोई 40 किलोमीटर है, कहीं पल्ला गांव से लेकर और यहाँ जैतपुर तक ये यमुना का इलाका, यमुना का पश्चिमी तट ये दिल्ली से गुजरता है और दिल्ली सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है इसमें गंदगी का। इस 40 किलोमीटर में कम से कम 16 नाले दिल्ली से ऐसे गिरते हैं जो सीवेज से पूरे भरे हुए जमुना में गिरते हैं। तो बरसाती नाले हैं वो? ये बरसाती नाले, केवल बरसाती नाले, इसमें कोई भी पानी नॉन मानसून सीजन में बहना ही नहीं चाहिए यदि अनऑथराइज्ड कॉलोनी से सीवर इसमें ना जाए या सीवर लाइंस पंक्चर होके इसमें पानी ना डालें। आप ये देखिए कि वजीराबाद बैराज के ऊपर जो पानी है यमुना का, वो कंसीडरेबली बहुत साफ है, इतना साफ है कि दिल्ली की वाटर सप्लाई वहाँ से होती है। जो गंग नहर का पानी और दिल्ली में सप्लीमेंट किया गया है वाटर सप्लाई के लिए, वो भी वजीराबाद आके गिरता है। तो दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन
सब मिलके ये कोशिश करते हैं कि वजीराबाद से ऊपर कोई नाला जमुना में ना गिर जाए। ऐसी भी कोशिश हुई है कि जो नाले गिरते थे उन्हें डाइवर्ट करके उस वजीराबाद बैराज के नीचे डाला गया है। वहाँ तक पानी जमुना का साफ है, लेकिन जिन नालों को डाइवर्ट किया गया है उसमें सोनीपत की सारी गंद आती है। इवन चमड़े की रंगाई तक का पानी जो है नीचे आता है। अब आप सोच के देखें कि एक टाइम था जब मेरे डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा काम इरिगेशन का भी होता था, फ्लड कंट्रोल के साथ। अब इरिगेशन दिल्ली में काहे की इरिगेशन है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई अपनी नहर नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर तब खेती की ज़मीन थी, उसमें सिंचाई होती थी। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकलता था मुख्यतः, वहाँ पहले केवल एक ट्रीटमेंट प्लांट था, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट। उससे निकलने वाली ज़मीन से अगर इन गांवों के नाम आप आली, जैतपुर, मूलड़बंद, बसंतपुर तक के इलाके में सारी सिंचाई उस पानी से होती थी, लेकिन वो पानी पूरी तरह ट्रीट होता था। आज उन ट्रीटमेंट प्लांटों की वो कैपेसिटी इतनी नहीं है कि दिल्ली में जितनी सीवेज जनरेट होती है उस सबको कोई ट्रीटमेंट प्लांट ये ट्रीट कर दे। हाँ, दिल्ली में कम से कम 5-4 ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं, लेकिन वहाँ उसको इरिगेशन में यूज़ करने की ज़मीन ही नहीं बची है, तो फलतः वो पानी सारा जमुना में जाता है। और वो पानी है जो पूरा ट्रीट नहीं होता या बिल्कुल ट्रीट नहीं होता। यहाँ तक की भी कहानी है। अभी मैं अगर प्रैक्टिकल बात कहूँ तो आज तक ऐसा भी होता रहा है कि दिल्ली कॉरपोरेशन में किसी की सरकार होती है और दिल्ली गवर्नमेंट में किसी की पार्टी की सरकार होती है, वो एक दूसरे को लांछन देते रहते हैं कि जमुना सरकार ने गंदी की, कॉरपोरेशन ने गंदी की। लेकिन आज तो आप गवर्नमेंट की दोनों जगह सरकार है, वो एक दूसरे पे दोषारोपण तो आजकल बंद हो गया, क्योंकि किसको दोष दें, वो दोनों जगह आप ही हैं। लेकिन हालात ये हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का जो भी मल मूत्र घरों से निकलता है वो सीधा छोटी नाली से बड़ी नाली, बड़ी नाली से बड़ा नाला, और वो बड़े नाले से होता हुआ जमुना में पहुंच जाता है। अनट्रीटेड पानी, उस पानी में अगर घर की ही गंदगी हो, मलमूत्र जितनी, तो भी शायद ये खेत सह जाते हरियाणा के। लेकिन होता क्या है कि उनमें इंडस्ट्री का वेस्ट भी है, उनमें तेजाब तक है, उनमें केमिकल्स ऐसे हैं कि जिनसे ज़मीन खराब हो सकती है। और हमारे इस गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव इन नालों से, इन नहरों से जो सिंचाई करते हैं, उसमें कोई पाँव रखने की भी हिम्मत नहीं करता। बड़ी भयावह स्थिति होती है अगर किनारे कट जाए तो। आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। ये डर लगता है कि अगर कभी एपिडेमिक अंडरग्राउंड वाटर लेवल से शुरू हुआ तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस तरफ सरकारें, बातें बहुत बनती हैं, पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन रिजल्ट सामने कुछ भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो उस जगह को नहीं पकड़ रहे हैं जहां वो गंदगी जनरेट हो रही है। वो केवल जमुना की तरफ देख रहे हैं। जब जमुना में वो गंदा पानी आ ही गया तो उसको ट्रीट कैसे करोगे? जहाँ से वो पानी शुरू होता है, किसी इंडस्ट्री में शुरू होता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। उस ट्रीटमेंट प्लांट का ईमानदारी से इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो काम कर रहा है कि नहीं। जिस तरह और स्कीमें हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर के सिस्टम की ज़रूरत है, उस तरह के कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबको मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ ना कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ना किसी ने सोलर लगाया हुआ होता है। इसी तरह की कहानियाँ ये सीवेज डिस्पोजल में भी हो रही हैं कि एक फैक्ट्री वहाँ पे एक कोई इस तरह की चीज़ तो दिखा देती है कि भाई हम ट्रीट करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पे उस फैक्ट्री के जो निकलने वाला जो कचरा है उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो अल्टीमेटली बहते बहते जमुना में पहुंच जाएगा। जमुना की ऐसी हालत है जहां हम नदियों को माँ कहते हैं, जहां आप इनमें रोज़ नहाते थे। आप उस दिन की कल्पना करें कि आगरा कैनाल में हमारे लोग नहाते थे, आगरा कैनाल में पशु पानी पीते थे, औरतें कपड़े धोती थीं। हर गांव से निकलते समय गांव के नज़दीक आगरा कैनाल में घाट बने हुए थे, लेकिन आज तो उसके किनारे से भी निकलने में यूं लगता है कि जरा गाड़ी को तेज चला लें कि हमें बदबू उठती है।
बदबू को सूंघना ना पड़े। जहाँ इतनी भयावह स्थिति हो तो जब तक इच्छा शक्ति, चाहे वो जो गंदगी जनरेट कर रहा है उसमें, चाहे वो उसको कैरी करके और सीवर तक ला रहा है, चाहे सीवर के भीतर पानी बह रहा है, या कोई ट्रीटमेंट प्लांट उसको ट्रीट कर रहा है, ये सब डिपार्टमेंट, ये सब महकमे, ये सरकारें, ये राजनेता, ये सब जो लोगों की ईमानदारी से इच्छा शक्ति काम नहीं करेगी तो ये इतनी भीषण एक दोषपूर्ण एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि ये इस तरह काबू में नहीं आएगी। तो इसका निचोड़ ये निकला दर्शकों, जैसे कि बातिश जी ने बताया कि केजरीवाल साहब, अगर आप यमुना को वास्तव में निर्मल करना चाहते हैं तो पहले जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो सुचारू रूप से वाकई में काम करें। सिर्फ वो एक दिखावे के लिए ना हो, पानी सिर्फ उनसे घूम के वापस जो दूषित पानी यमुना में पहुंचता है। जितने भी ये नाले हैं, जो बरसाती नाले हैं, वो बरसात के अलावा सूखे रहें, क्योंकि जो भ्रष्ट तंत्र है या जो जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है उस पानी को ट्रीट करने की, उन्होंने उस पानी वहाँ तक पूरा ना पहुँचे, उन्होंने उस सीवरेज लाइन, जो बड़ी बड़ी लाइन है, उनको पंक्चर किया हुआ है। और वो सारा पानी, गंदा पानी जो है, उनसे पंक्चर जो निकलता है वो नालों के माध्यम से सीधा यमुना में पहुँच रहा है। अगर वाकई में आपकी मंशा यमुना को साफ करने की है तो आप ट्रीटमेंट प्लांट्स को दुरुस्त कराएं, कैपेसिटी बढ़ाएं और वहाँ से ये सुनिश्चित करें कि वहाँ से जो पानी निकले बिल्कुल ट्रीट होकर निकले। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यमुना निर्मल हो जाएगी। अन्यथा दावे आपने भी किए हैं, दावे आने वाले भी करते रहेंगे और अब यमुना यूं ही दूषित चलती रहेगी, यूं ही बहती रहेगी और कुछ जाने वाला नहीं है। हज़ारों करोड़ आप कर चुके हैं, ऐसी आने वाली सरकारें करेंगी। लेकिन कृष्ण जी, मैं एक बात जोड़ूं, केवल आप दिल्ली की ही बात ना करें जी, आप जैतपुर से नीचे यमुना हरियाणा में भी कम से कम फरीदाबाद तक 25 किलोमीटर बह चुकी है जी। उस 25 किलोमीटर में भी 3-4 ऐसे इनलेट्स हैं कि जहां ये गंदगी भरा पानी जा रहा है। और ज़्यादातर कई जगह तो ये देखा है कि अगर जो वेस्टर्न साइड ऑफ दी आगरा कैनाल है, ये जो जहाँ से ये ट्विन कैनाल निकली हैं, आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल, इसका जो वेस्टर्न साइड सिटी का है और जो उसके बीच में है, हाईवे के बीच में, उस बीच का पानी कभी कभी तो जो है डायरेक्ट इन नहरों में पंप आउट किया जा रहा है, जिससे कि जो है इन सेक्टरों में पानी ना भरे। वरना यमुना में जाने वाला पानी में कंट्रीब्यूशन हरियाणा का फरीदाबाद में भी है। जी बिल्कुल सही कहा। और इतना है, खाली सीवरेज का नहीं, टैंकर के टैंकर खाली होते हैं। जो इस तरह के लोग काम करते हैं, सीवरेज में टैंकर में मल भर के लाते हैं और सीधा उसमें डायरेक्ट डालते हैं। तो ये हरियाणा सरकार को भी काम करना होगा, क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव में यहाँ से पानी निकलता है और ये हरियाणा क्षेत्र से भी यमुना गुजर रही है। तो ये तभी संभव होगा। लेकिन पहला काम ये दिल्ली सरकार का बनता है, क्योंकि दिल्ली सरकार करेगी तो हरियाणा सरकार भी जरूर उसको करेगी, क्योंकि जब पीछे से साफ पानी आएगा तो दबाव हरियाणा सरकार पर होगा कि वो आगे पानी को गंदा ना करे। लेकिन पहल तो केजरीवाल साहब आपको करनी होगी, अदरवाइज ये सिर्फ दावे हैं, दावों को क्या। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। किसी अन्य मुद्दे के साथ जुड़ेंगे आपके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।